आगे बढ़ना है और क्योंकि इकबाल डे या इकबाल डे के हवाले से अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज हमें किस पर्सनालिटी से मिलवा रहे हैं और ख़ास तौर पर इकबाल डे के हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें जो है हमारे तक पहुंचानी है और आप तक पहुंचानी है, तो आइए वो देख लेते हैं। मुनीबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लाहौर के जो चमकदार तरीन सितारे हैं उनके पास खुद हाज़िर होते हैं और उनसे वक्त की दरख्वास्त करते हैं। तो अगर हम पंजाब के का जो दिल है उसको लाहौर कहते हैं, तो लाहौर के दिल को मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन कहते हैं। आज हम उनके पास मौजूद हैं। आपका दूसरा तारुफ यह है कि आप शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इकबाल के नवासे हैं। आपकी बहुत ज़रा नवाजी है कि आपने हमें वक्त इनायत किया है। हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बड़े बड़े घराने क्लासिकल सिंगिंग के ग़ालिबन मुबारक अली साहब का नाम आप लेते हैं, जो उस्ताद नहीं, मुबारक अली फ़तेह अली साहब तो थे ना, आपने नुसरत के वालिद बताया, ठीक है, राहत के जो दादा थे और उनके जो भाई थे, वो तो खैर उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। कोई भी उनको अगर आप अब उनकी चंद सालों से यूट्यूब पे मुबारक अली फ़तेह अली की रिकॉर्डिंग्स आई हैं, वो तो सुपर्ब थे। उनकी कोई कवाली भी 1.5-2-2.5 घंटे से कम नहीं होती थी। और जो उन्होंने कलाम इकबाल के साथ किया कोई और किसी वो जो आप फरमाते हैं अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, और बहुत से उनकी थी, लेकिन अपना मकाम पैदा कर में उन्होंने जो इकबाल को उसमें जितनी भी गिराबंदी है वो कोई किसी और का शेर नहीं। क्या बात है, सिर्फ इकबाल। आपने इसी तरह फिर राहत साहब से गवाया जब वो हुजूरी बाग मैंने इसी तरह वही थोड़ा सा मैंने वही इलामा के ऐड किए। उसके बाद फिर मैंने राहत के साथ 2 एल्बम्स और की, एक गालिब की और एक इकबाल की। अच्छा। तो 4 कवालियाँ गालिब की थी और 5 अलामा इकबाल की थी। अभी मेरी एक एल्बम जो मैंने कंपोज़ की है उसमें 2 कलाम मैंने लिखे भी हैं, वो अभी रिलीज़ हुई है। जब आप आए तो वही लगी हुई थी। उसमें एक गालिब का कलाम है जी जी जी, और एक हमारी शायरा हैं अपना कराची से, तो उनका एक कलाम है दिल लगी ये किया नहीं करते। अच्छा। गज़ल है उनकी। अच्छा। और एक 2 मेरे कलाम हैं, पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन और मैनू खेड़ियां दे नाल ना टोर बाबला। तो ये मेरे साथ शकीला जमी हमारी एक शायरा हैं सियालकोट में, बहुत अच्छा लिखती है, कमाल। अच्छा, बल्कि आप तो फरमा रहे हैं कि आप बाज़ चीज़ें रिकमेंडेशन के लिए भी फ़रीदा आपा को भेजते हैं, तो वो अगर पसंद ना आए तो बस उनका एक मुख्तसर सा एक वो जेस्चर ही होता है लेकिन अगर रिकमेंड कर दें, जिस तरह नसीरुद्दीन शाह साहब जब उन्होंने कोई चीज़ उनको ना कुछ कहना चाहें तो वो कह देते हैं इंटरेस्टिंग। फरीदा जी जो हैं वो बड़ा साफ वो सीधा कह देती हैं कि नहीं है नहीं चंगा या ये बहुत अच्छा है, यू नो। सही सही सही। सो क्योंकि उनको इतना एक ख़जाना उनके अंदर पिछले 150 साल की जो गायकी है उसको उन्होंने सुनी है और अभी तक उनके माइंड में, और माशाल्लाह अभी भी उनकी आवाज़ जो है बरकरार है। मियाँ बशीर अहमद साहब जिन्होंने वो कायदे आज़म का वो बड़ा मशहूर नगमा भी लिखा था, मिलत का पासमां, और पढ़ा था जब ये 3 लोगों की कोशिश से ये 23 मार्च हुआ था, वरना शायद पोस्टपोन हो जाता या ना होता। तो बात की वो बात है कि क्या होता है। तो ये वो कलीन अभी तक मेरे पास मौजूद है जो स्टेज पे जो बिछा था। बिल्कुल। सो ये चीज़ें जो हमें अपने नौजवानों को पढ़ानी चाहिए थी, तो मुझे हमेशा ये था कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको उसकी आइडेंटिटी बताई नहीं जा रही। बहुत अच्छा। आपको पता है कलाम इकबाल तो अयूब खान के ज़माने में बहुत सारा अलाउड ही नहीं था रेडियो पाकिस्तान पे या टीवी पे चलना। अच्छा, इतनी सख्ती थी। मैंने जब सियासत खैराबाद का, तो मैंने फिर सोचा कि मैं क्या करूं। तो दीना वाडिया जब आई तो मैंने उनको मैंने कहा मेरा वालिद तो रहा नहीं, आप ही वो खून है जिसको हमें सिखाया गया कि कि यही खून था जिसने पाकिस्तान बनाया और इनके एहसान हम कभी भूल ही नहीं सकते। हम तो हमारे तो बेड टाइम स्टोरीज़ होती थी कि फातिमा जिन्ना जब आई तो ये हुआ, कायदे आज़म आए तो ये हुआ, वहाँ बरकत हॉल में पहली दफ़ा आए तो मेरी जो चची थी उन्होंने उनको हार पहनाया था जब वो छोटी बच्ची थी उस वक्त। तो एक बड़ी एसोसिएशन थी फिर मियाँ साहब पहले अपना लाहौर के मेयर रहे, मियाँ मीरुद्दीन साहब 1946 में। उस वक्त कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का मुकाबला हुआ था और दोनों के एक बराबर वोट थे। अच्छा। और फिर टॉस पे फैसला हुआ। अच्छा, वो देखो वो लोग भी कितने थे, उनको भी मैं दाद देता हूँ जो कैंडिडेट थे। उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर उन्होंने फैसला वो माना। फिर कायदे आज़म ने उसमें बयान दिया था कि ये बड़ा अच्छा शगुन है पाकिस्तान के लिए। तो मेरा बेसिकली हमारा जो ख़ानदान है ना
उसका काम था एक मुल्क को, अपनी कौम को एक आइडियोलॉजी देना, ठीक है, कि हमारी जो यंग जनरेशन है इनको पता ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरे माइंड में ये आया, मैंने ये डिस्कस किया अपना दीना साहिबा से, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता बताएं, ठीक है, मैं किस तरह अपना मैसेज जो है ये मैं अपने नौजवानों तक किस तरह लेके जाऊँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि गेट इनटू मीडिया। अच्छा, उन्होंने कहा गेट इनटू मीडिया, फाइंड अ प्लेटफॉर्म फॉर योरसेल्फ। मैंने वो बात मेरे ज़हन में बिल्कुल फिर वो बैठ गई, और फिर अल्लाह का करना हुआ कि खुद ही ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई, मेरी कोई इसमें हिम्मत मेहनत नहीं थी, ठीक है। सबसे पहले यूँ हुआ कि जब परवेज़ मुशर्रफ सदर थे तो उनको मैंने ये मेरी उनसे मुलाकात में मैंने उनको, चौधरी शुजात साहब मेरे साथ थे, उनको सबसे पहले उनको मैंने कहा ये आप जो फाइटिंग टेररिज्म कर रहे हैं, तो मैंने कहा आप सूफ़ी को आगे लेके आएँ, आप इकबाल को आगे लेके आएँ, आपके मेरे कहने से लोगों ने नहीं मानना। बिल्कुल ठीक। अगर बाबा बुल्ले शाह कहेगा ना कि ये गलत है, या इकबाल कहेगा, तो ये लोगों के जहन में ये बात आ जाएगी, क्योंकि मेरे ये हमेशा मेरे माइंड में रहा है, और ये हिस्ट्री है कि यहाँ इस्लाम ना को बादशाह लाया, ना मोहम्मद बिन कासिम लाया, ना शहाबुद्दीन गौरी लाया, ना यहाँ क्या कहते हैं गजनवी यहाँ लेके आया, यहाँ इस्लाम सूफिया लेके आया। जगह जगह खित्ते खित्ते में आप सारी दुनिया पर, आप चाइना चले जाएं, काशकर चले जाएं, वहाँ भी होजा यूसुफ एक सूफ़ी थे जिन्होंने वहाँ उस खित्ते में इस्लाम फैलाया। तो यहाँ इस्लाम वो लेके वो ही आए थे, उनके ही कहने पे यहाँ से लोग मुसलमान हुए। जब उन्होंने उनको देखा, जब उनको समझा, उनके मज़हब को समझा, उनकी मोहब्बत, इस इंसान दोस्ती, उनका जो, क्योंकि वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके आगे आए ना, वो तो मोहब्बत और अखुवत का ही पैगाम था। अभी हमने पता नहीं शक्ल ही बिगाड़ के रख दी है सारे मज़हब की। बल्कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि स्पेन से इस तरह इस्लाम का मुकम्मल तौर पे निकल जाना, उसके पीछे वजह यह है कि वहाँ सूफ़ी नहीं थे, बरे सगीर में आए सूफिया आए, आज तक इस्लाम यहाँ तक। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अब मैंने ये फिर जब ये आया, ये सूफ़ी, मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप एक नेशनल सूफ़ी काउंसिल बनाएं। नेशनल सूफ़ी काउंसिल का पहला प्रोग्राम कलाम इकबाल पे हुआ, उनकी बर्थडे पे यहाँ मुशर्रफ साहब खुद भी आए, सारी कैबिनेट आई, सारे मिनिस्टर आए, बहुत ह्यूज प्रोग्राम। उधर मैंने अल्लामा साहब की कुछ चंद नज़में जो थी और गज़लें थी ज़्यादा, वो मैंने कंपोज़ की, वो बड़ी लोगों ने सराही। फिर पीटीवी ने मुझे कहा कि आप कोई और प्रोग्राम करें। कथा कलामी माफ, वो जो मासूमा की है वो कंपोजिशन आपकी है? नहीं, अच्छा, वो उनकी बचपन की सुनी हुई उनके स्कूल की कंपोजिशन। अच्छा अच्छा अच्छा। जाते जाते आपने इतने लोगों को ग्रूम किया और इतने शानदार चमकदार सितारे वो बने, क्या कोई नाम मतलब अनगिनत है? आपका पसंदीदा स्टार कौन सा है जिसको आपने पॉलिश किया? मेरे बच्चे हैं सारे, मेरे को सब पसंद है, सब पसंद हैं, इनके अंदर ही टैलेंट था। अच्छा, मैंने जो जहाँ जिस तरीके से मैंने इनको पॉलिश किया कि उनको वो चीज़ें गाने को दी हैं कि जो उनको बिल्कुल ही सूट करें, उनकी आवाज़ को, उनकी रेंज को। मैं यही पूछना चाहिए, हिना नसरुल्लाह को आपने कहा कि सूफ़ी म्यूज़िक, हिना नसरुल्लाह शुरू से ही सूफ़ी म्यूज़िक करने के लिए उन्होंने कहा था। जी मुनीबा, तो आपने देखा कि मैंने जो शुरू में कहा था कि पंजाब का दिल लाहौर है और लाहौर का दिल मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब हैं, तो इतनी दिलचस्प गुफ्तगू थी कि दिल नहीं चाह रहा था कि ये ख़त्म हो, और ये बात मेरे दिल से निकल रही है। और अल्लामा साहब ने फरमाया, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त हम इसी तरह मियाँ साहब से दरख्वास्त करेंगे कि सर हमें वक्त इनायत करें। मैं ये समझता था कि इतने बड़े आदमी हैं तो शायद ये डाउन टू अर्थ ना हो, लेकिन इतनी मोहब्बत भरी, इतनी खूबसूरत शख्सियत हैं कि मेरा दिल जीत लिया। तो इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।